अम्मी ये आनिया कहाँ गई है? इंस्टीट्यूट गई है। लेकिन आनिया की क्लासेस तो खत्म नहीं हो गई थी। हाँ, वो सना का कुछ सामान रह गया था, वो लेने गई हैं दोनों। बस आनिया गई थी, आज आखिरी दिन है। ये लो, चाय बन गई है, कप में डाल लेना। मैं भी जरा तैयारी पकड़ लूं। अम्मी वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना ताया जान से आदिल और आनिया की शादी की बात की जाए। अब तो आदिल की प्रमोशन भी हो गई है ना। तुम्हें पता है, आज सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ते हुए मुझे भी यही ख्याल आ रहा था। तो फिर इंतजार किस बात का है? आज शाम चलें ताया जान के घर। हाँ चलते। पता नहीं आनिया के साथ हुआ क्या है, लेकिन इस सूरत हाल में बेहतर यही होगा कि उसकी शादी कर दी जाए। आनिया, आनिया देखो प्लीज मेरी बात तो सुन लो। ना तो मेरा कॉल अटेंड कर रही हो, ना मैसेज का जवाब दे रही हो। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ये सब? मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप यहाँ से चले जाएं। मुझे एक मौका तो दो। तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हें सच सुनना है। मैंने कहा था मुझे सच सुनना, ये नहीं कहा था कि मेरा यकीन डगमगा देना है, मेरा मान तोड़ देना है। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा? मोहब्बत पर यकीन है मगर आपकी बातों पर नहीं है। आनिया, आनिया प्लीज, आनिया संभालो खुद को। ये क्या किया तुमने? बड़ी मोहब्बत से पहनाया था उसने मुझे। ऐसी मोहब्बत उसने किसी और को भी जताई, किसी और को भी अपनी नजरों में बसाया होगा उसने। ये पहला नक्श कैसे मिटाऊंगी? वो उसे भुलाने के लाख दावे कर ले, वो उसे नहीं भुला पाएगा। क्योंकि पहला नक्श पहला होता है, वो कभी नहीं मिटता। समन, समन, हे सुन, ये कैसे अंदर घुसी चली आ रही है मुंह उठा के? नजर नहीं आ रहा मैं यहाँ बैठी हूँ? सलाम नहीं करना आता? सलाम जी। ये सलाम जी क्या होता है? बीबी जी बोला कर जैसे समन को कहती है। ठीक है जी। अच्छा सुन, बाहर जाके गाड़ी से मेरा बैग ला के मेरे कमरे में रख दे और मेरे कमरे की अच्छी से सफाई कर देना। उस दिन भी मेज पर इतनी गर्द पड़ी थी। अच्छा जी। सुन, ये समन और अम्मा कहाँ है? वो तो जी सुबह सवेरे शहर चले गए। शहर? शहर क्या करने गए हैं? पता नहीं। अच्छा चल जा, जाके काम कर, ज्यादा बातें ना कर। पर बता दिया कर शकूर, कितनी बार समझाया है तुझे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साईं। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी
गुलबानो मेरा भाभी को मिला ही अब उदासी खत्म हुई। इस उदासी का क्या है? ये तो जब तक जिंदगी रहेगी साथ ही चलती रहेगी। ना ना ऐसा ना सोचो, इसलिए कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। समन के लिए चूड़ियां लाई थी, नाराज रहती ना मुझसे, सोचा खुश हो जाएगी। ये चूड़ियां मेरी गुलबानो पहनेगी। समन शहर गई है, ले लेगी वहां से। समन शहर चली गई है? हाँ। मुझे पता होता तो मैं भी उसके साथ ही जाती। अब मैं इस हवेली में अकेले क्या करूंगी? खाओ पियो ऐश करो, ये सारी हवेली तुम्हारी है, जो जी में आए करो। चले मलिक साहब, देर हो रही है। हाँ हाँ चलते हैं शकूर। जरूरी काम है, जल्दी आ जाऊंगा। वेख मेरे साया जिंदड़ी मलूल ये आसमां न छू सकी ख्वाहिशों की धूल ये, जिसको ढूंढे जाए मिल, जिसको ढूंढे जाए मिल, ये कहाँ बसाते दिल, ये कहाँ बसाते दिल, ये कहाँ बसाते दिल, ये कहाँ बसाते दिल। ऊंच नीच जात की बांट है हयात की, कद्र ही नहीं कोई दिल की कायनात की। दे दिया किसी को दिल, हो गई थी भूल ये, जिसको ढूंढे जाए मिल, ये कहाँ बिसाते दिल, ये कहाँ बिसाते दिल। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। जीते रहो। आ गए तुम लोग, बहुत देर लगा दी है। जी वो मैंने समन से वादा किया था कि इसको इसकी पसंद के कपड़े लेके दूं, थोड़ी देर लग गई। रुको, कहाँ जा रही हो? गुलबानो तुझसे बात करने आई है। आज सारा दिन गुलबानो अकेली हवेली में परेशान रही है। अगली बारी शहर जाओ तो इसे भी साथ ले जाना। जी जी बेहतर। मलिक साईं रहने दे, शायद समन को मेरे साथ शहर जाना अच्छा न लगे। क्यों अच्छा नहीं लगे? हवेली में वही होता है जो मैं चाहता हूं। गुलबानो देख लो, जो चीज तुम्हें अच्छी लगे ले लो। ये कपड़े मेरे हैं अब्बा जी, माँ जी ने मुझे दिलवाए हैं ये कपड़े। तमीज सिखाओ इसको, बड़े छोटे का लिहाज भूलती जा रही है। मलिक साईं गुस्सा ना किया करें, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है।
दरअसल तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं। से कुछ साल पहले मैं शादी कर चुका। मगर उससे भी बड़ा सच ये है कि वो मेरी जिंदगी से बहुत पहले जा चुकी है। तलाक दे चुका हूं मैं उसको। लीजिए, भाभी जी तो अब आई हैं। आइए 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 ना, आइए आइए ना, बैठे। भाई भाई जगह देना थोड़ी सी। आए बैठे प्लीज, बैठे बैठे। भाई हमने सोचा है कि आदिल के मलेशिया जाने से पहले इन दोनों का निकाह करा दिया जाए, और जब ये खैर से वापस आएगा तो इन दोनों की रुखसती हो जाएगी। अरे देखिए, आदिल और आनिया की बात तो बचपन में ही तय हो गई थी, लेकिन अंगूठी पहनाने का कभी मौका नहीं मिला, तो हमने सोचा कि निकाह से पहले ये रस्म भी अदा कर दी जाए। अब्बू अंगूठी पहनाने देना, भाई को भी शौक पूरा करने दें। अरे तुम्हारी ये भी बात ठीक है। इलियास, इजाजत है? जी, आपको इजाजत की क्या जरूरत? आप ही की बेटी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। चल, ये ले बेटा। मुबारक मुबारक हो। मुबारक मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। वो मीठा कीजिए। ये तकदीर का फैसला है और मुझे ये फैसला मंजूर है। मजहर, तुम्हारा और मेरा ताल्लुक बस यहीं तक था। हद होती है तैमूर। क्या हुआ, डर गई क्या? इतनी भूतों जैसी आवाज निकालोगे तो डरूंगी। इतनी डरपोक क्यों हो तुम? मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे बाद तुम्हारा क्या हो। क्यों, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मैं आजाद कश्मीर जा रहा हूँ घूमने। आजाद कश्मीर? मैंने सुना बहुत अच्छी जगह है, मुझे भी साथ ले जाओ। हाँ, तुम्हें भी लेके चलूंगा। कब? अगर जिंदा रहा तो अपना हनीमून हम वहीं कर लेंगे। क्या हुआ, फिर आइडिया क्या पसंद नहीं आया? तुम कभी अच्छी बात नहीं कर सकते, भाड़ में जाओ। अच्छा मेरी बात तो सुनो, जरूरी बात करनी थी। मरने से पहले मैं तुम्हें अपने नाम करना चाहता हूँ। बोलो, मेरी मोहब्बत कबूल करती है? ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। उससे वादा करो शाह, अपने दिल में मेरी मोहब्बत को किसी मजार के दिए की तरह तुम हमेशा रोशन रखो। अब अगर तुमने कोई डायलॉग बोला ना तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी मैं।
था अगर वादा कर ले। अगर सचमुच में मर गया तो? अरे तुम आओ तो। क्या कर रही हो सानिया? मैंने तुम्हें कहा है ना मेरे सर में दर्द है। यहाँ क्यों लाई हो मुझे? 2 मिनट रुक जाओ, आ रहा है तुम्हारे सर दर्द का इलाज। लो, आ गया। लो भाई तुम्हारी अमानत। अब मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, इसलिए शादी में सबसे ज्यादा नेक मेरा होगा। जैसे तुम कहो। ठीक है। हाथ छोड़े मेरा। मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता था। बहुत खुश हूं मैं। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी होने वाली है। इसमें यकीन आने वाली क्या बात है? शादी तो सबकी होती है। मगर तुम तो खुश हो ना? जी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम खुश हो? हाँ। लग तो नहीं रहा। देखो आनिया, सब खटक जाएंगे। ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुश नजर आऊं। आदिल तुम्हें अपने साथ बाहर लंच पर साथ ले जाना चाहता है, और फिर तुम अपने निकाह का जोड़ा भी अपनी पसंद से खरीद लेना। मुझे नहीं जाना, उसे मना कर दो। देखो आनिया, अब मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने लिए कोई परेशानी खड़ी कर लो। जिंदगी में सब कुछ ही तो खराब हो गया। मैं कब तक परेशानियों से डरती रहूंगी? जी खाला, आइए आइए। माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। शुक्रिया। आज तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन है बेटा। अल्लाह तुम्हें कदम कदम पे कामयाबी अता करे। आमीन। वैसे भी मुझे दुआओं की बहुत जरूरत है।
चलें बेटा, जहांगीर नीचे इंतजार कर रहे हैं। जी जी, आप बस चलिए, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों हो? कहा था ना मुझे यहाँ नहीं आना है। हाँ, सानिया ने बताया था मुझे, मगर मैंने सोचा कि निकाह का सूट तो तुम अपनी मर्जी से ले लो। अगर अब चलो ना प्लीज, चलो। ये अच्छा है ना? ये कैसे? भाई ये कितने का? ये 25,000 रुपए का। 25,000? जी 25,000 की। इसकी क्वालिटी देखें, इसकी स्टिचिंग देखें। वो नीचे वाला दिखाए ना। अच्छा वो वाला? थोड़ा सा खोल दे इसको। देखो ये कैसा? जो भी आपको पसंद हो आप वो ले लें। इसका मतलब है कि तुम मेरी पसंद से कपड़े पहनना चाह रही हो। मुझे तो ये अच्छा लगा। अच्छा है, प्राइस भी बहुत कम है इसकी। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को अपनी पसंद और नापसंद को कीमत के हिसाब से ढालना पड़ता है ना। जी भाई ये पैक कर देना। ये बात महंगी नहीं लग रही? अगर तुम्हें पसंद है तो खरीद लो। तुम्हारी पसंद मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए पैसा तुम्हारे सामने बहुत छोटी चीज है। तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया था एक, खोल के देखो ना। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो दिल करता है कि दुनिया की हर खूबसूरत और कीमती चीज तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूं। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे घर जाना है। अरे खाना तो खा के जाओ। बस मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत खराब हो रही है यार।
आनिया तुम भी कमाल करती हो। अच्छा ये बाइक जल्दी स्टार्ट करें, वैसे ही मुझे सवारी से सख्त नफरत है। चलते हैं, शादी के बाद तो मैं गाड़ी ले लूंगा। मैंने कहा था ना मुबीन, इज जीनियस। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है शाहनवाज में सीखने की सलाहियत है, और ये जो क्वालिटी है ना, ये इंसान को बहुत आगे ले जाती है। इंशाल्लाह सक्सेस विल बी योर्स। इंशाल्लाह। आओ, हम शाहनवाज को इसके रूम तक लेके जाएंगे। आओ बेटा। आओ शाहनवाज। आओ बेटा। थैंक यू सर। शाहनवाज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। गुड लक। आप हमेशा कहती थी अम्मा जी, मेरा शायद जमींदारी नहीं करेगा, बड़ा अफसर बनेगा। बन गया मैं बड़ा अफसर। काश इस खुशी में तू मेरे साथ होती। आनिया, इधर आना बेटा। देखो आनिया, ताई ने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी शॉपिंग की है। मुझे नहीं चाहिए लो क्वालिटी की चीजें, इन्हें वापस भिजवा दें। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अम्मी, इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? नहीं पसंद आ रही मुझे ये चीजें। इसका तो दिमाग वाकई खराब हो गया है। ये सारा सामान निगत भाभी को वापस भिजवा के उनको नाराज कर दूं क्या? अच्छा, आप अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करें, मैं समझाऊंगी उसे, फिक्र मत करें। मजहर की मोहब्बत से दस्तबरदार होने का मतलब है उन तमाम ख्वाहिशों से हाथ धो लेना जिनके ख्वाब अभी मेरी आंखों में बनना शुरू हुए थे। आदिल से शादी करके मैं रुपये रुपये के लिए तरसना नहीं चाहती, और इस लड़की को तो मजहर वैसे भी तलाक दे चुके हैं। वो सिर्फ मुझे चाहते, किसी और को नहीं। आनिया, मजहर, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तो क्या मैं रह सकता हूँ? हर रोज थोड़ा थोड़ा मरता रहा। अगर अभी भी तुम्हारी आवाज नहीं सुनता तो पूरा मर जाता। खुदा ना करे। इतनी खूबसूरत हूं मैं।
वे शाहनवाज, तूने मेरी कदर ना की। बीबी जी, आपको मलिक सांग ने बुलाया है। अच्छा जाओ, आ रही हूँ। देखो, जब भी सुकून करने लगती हूँ उस बुढ़े को मेरी याद आ जाती है। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं इतनी खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। हाँ हाँ, शादी की खुशी में अक्सर लड़कियाँ पागल हो जाती हैं। यही समझ लो। अगर बुरा न लगे मलिक साईं, बाकी का हिसाब कर लिख लेंगे। हाँ ठीक है शकूर। और वैसे भी ये तो सवेरे सवेरे बैंक में जमा होंगे ना। जी हाँ। हाँ जी, मैं तेरी मर्जी। हाँ, ए 1 2 3, ये चाबियां पकड़, ये लॉकर में रख के चाबियां मुझे ला। जी साईं। मलिक साईं, आपने बुलाया था? हाँ, आओ आओ, बैठो बैठो। ओए शकूर, इसे छोड़ छोड़। ये सारी चीजें दो ना गुलबानों को, जो मैं शहर से लाया हूँ तुम्हारे लिए। दो दो, जल्दी लो। इसे खोल कर देखो। ये क्यों पसंद नहीं आया? ये सारा कुछ मैं अपनी पसंद से लाया हूं गुलबानों की। खोल के देखना। हाँ, देखो ना। कीन रंग है, कितना सजेगा। शुक्रिया मलिक साईं। शुक्रिया कैसा ना। मैं समन को भी दिखाती हूँ, शायद उसको भी कुछ पसंद ना आ जाए। ना, ये सब कुछ मैं सिर्फ गुलबानों के लिए लाया हूँ। तो समन ने तो खरीदारी कर ली है ना। ले जा अपने कमरे में और देखना, अगर कोई शय की जरूरत हो तो मुझे बताना, या फिर मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। अपनी पसंद की, अपनी जरूरत की चीजें देख लेना। ठीक है। हाँ, समन, ये देख साईं मेरे लिए क्या लाए हैं। मुझे शौक नहीं है। शौक नहीं, दिलचस्पी तो होगी ना। साईं मेरे लिए खास तौर पे शहर से कपड़े लेकर आए हैं। मंगवा सकते हैं वो। अब्बा जी के दरिया दिली के चर्चे तो दूर दूर तक है। हाँ, मेरे साईं तो हैं ही बहुत सखी। हाँ, ये तो है। जब वो अपना किसी को मुलाजिम बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर पैसे खर्चने से पहले वो एक मर्तबा भी नहीं सोचते। चलो अब जाओ, अपना सामान लेकर अपने कमरे में और इत्मीनान से देखो। यहाँ लोगों को रोक रोक कर दिखाओगी ना तो ओछी लगोगी। लेकिन खैर, दिखाना भी चाहो ना तो कोई मसला नहीं है। दरअसल हमें तो शुरू से ही आदत है ना महंगी चीजें खरीदने की। तुम्हारा तो पहली बार तजर्बा हुआ है ना। इस असर के निकलते निकलते थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हाँ,